वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर इजी लर्निंग में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको अब आज नाउन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और नाउन को पढ़ाने से पहले मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको कि टेंस भी आपके जो हैं पढ़ाए गए हैं काफ़ी पहले। मैंने टेंस पढ़ाया था, तो टेंस में आपके सारे 12 काइंड्स ऑफ टेंस पढ़ा दिए थे मैंने, जिनको आपस में को रिलेट करके भी पढ़ाया था, विद एग्जाम्पल्स पढ़ाया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और नहीं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप सारे टेंस की वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे आपको टेंस का सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जो कि ट्रांसलेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और आइए अब हम बात करते हैं नाउन की। नाउन इट मीन्स संज्ञा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे नाउन की। तो नाउन के बारे में देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। ए वर्ड दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ एनी पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ नाउन। अब देखिए, मैंने ये अंडरलाइन इसलिए किया है बिकॉज मुझे ये बताना है यहाँ पे आप कोई भी थिंग जो लिविंग है और नॉन लिविंग है, वो सब कुछ नाउन है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप आसपास जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आप वो महसूस ही क्यों ना कर रहे हों, वो भी आपकी नाउन है। सपोज़ एयर, एयर भी आपकी नाउन है। और जो चीज़ आप जिसे आप टच भी कर पा रहे हैं वो भी नाउन है। इट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ इन लिविंग मैनर और नॉन लिविंग मैनर, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। अब नाउन में हम आगे के सारी डिटेल पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है आगे। संज्ञा वह शब्द है जिसमें किसी भी प्राणी या व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाता हो, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बात करिए, प्राणी या वस्तु, स्थान या वस्तु, इसके बारे में। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। और ये आपके सारे नाउन्स आ गए, टोटल 5 काइंड्स के होते हैं ये। कौन कौन से होते हैं? इसमें 8 टाइप्स लिख गया है, बाई मिस्टेक लिखा हुआ है 5 काइंड्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। वन बाय वन बताता हूँ मैं। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के जो नाउन हैं, इन सब के अपने अपने रीज़न हैं होने के। ये अपने किसी फीचर की वजह से, अपने किसी क्वालिटी की वजह से ही इनको ये नाम दिए गए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कौन सा है सबसे पहला नाउन। वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वह नाउन है जिसमें कि पार्टिकुलर एक यूनिक नेम किसी भी लिविंग थिंग का या नॉन लिविंग थिंग का हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इट मीन्स द पार्टिकुलर नेम ऑफ द प्लेस और अ पर्सन इज़ नोन एज द प्रॉपर नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं इंडिया, चाइना, उत्तर प्रदेश, अमन, मीना, दीज ऑल आर द नेम्स। अब देखिए, इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स के भी नेम हैं और इन नॉन लिविंग थिंग्स के भी नेम हैं। इट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर यूनिक नेम होना चाहिए जिसके ज़रिए हम उसको डिनोट करते हैं। दैट शुड बी सम डिस्टिंक्ट नेम, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैज़ कपिल डन हिज होमवर्क। अब यहाँ आप मेरे को बच्चों बताओ कि यहाँ प्रॉपर नाउन कौन सा है। और देखिए, प्रॉपर नाउन की एक स्पेशलिटी और है कि हम इसमें इंग्लिश में जब भी कोई वर्ड प्रॉपर नाउन का होगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। वो चाहे सेंटेंस के बीच में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए, कहीं भी आए, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा, बिकॉज वो नेम है। अब यहाँ पे देखिए, हैज़ कपिल डन हिज होमवर्क। इट मीन्स कपिल जो है यहाँ पे, इसमें प्रॉपर नाउन है। कपिल में भी के देखिए कैपिटल है, बताया था मैंने आपको। तो ये क्योंकि नेम है किसी पर्सन का, तो ये इसलिए प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो बच्चों, कलेक्टिव नाउन को हम, आपको इसके वर्ड से पता चल रहा होगा, कलेक्टिव इट मीन्स कलेक्शन, इट मीन्स ग्रुप। कोई ग्रुप होगा तो वहीं पर कलेक्टिव नाउन होगा। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है। अ नेम और नाउन used for a group of people, things or a group of animals is called a collective noun। अब देखिए किस तरह से कहा गया है इसमें।
पीपल का ग्रुप हो, चाहे वह थिंग्स का ग्रुप हो, या फिर वो एनिमल्स का ग्रुप हो, ग्रुप होना चाहिए। दैट इज़ कलेक्टिव, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। इट मीन्स कलेक्शन होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, पर्टिकुलर प्लेस नहीं सॉरी, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर एनिमल का कलेक्शन होना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब इसमें किस तरह से एग्जाम्पल दिया है, देखिए। टीम, ये वर्ड आया टीम। टीम, इंडिया की टीम होती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम होती है, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, वॉलीबॉल टीम, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं। दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। जिसको पढ़कर हमें ये पता चल रहा है कि कहीं कोई नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ थिंग्स, नंबर ऑफ़ एनिमल्स आ रहे हैं, वहाँ पे हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। अब इसके आगे देखिए, कमिटी, स्क्वाड, फैमिली, दीज ऑल आर इन प्लूरल फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हम अब प्लूरल को ही कलेक्टिव नाउन कहेंगे, बिकॉज ग्रुप इन इटसेल्फ इज़ नॉट प्लूरल। इट मीन्स ग्रुप एक ऐसा वर्ड है जो सिंगल अगर लिखा हुआ आ जाएगा तो वो सिंगुलर में ही माना जाएगा, बट वो ग्रुप है, इट मीन्स कलेक्टिव नाउन होगा। अभी हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ सकते हैं कि कलेक्शन इज़ कलेक्टिव नाउन। अब देखिए एग्जाम्पल में, देखिए, ग्रुप्स ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल विजिट। इट मीन्स क्या है इसका, कि पीपल का ग्रुप एक इंडस्ट्रियल विजिट पर जा रहे हैं, कहीं इंडस्ट्री का विजिट करने के लिए जा रहे हैं, उसको देखने के लिए जा रहे हैं, उसमें जांच पड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है, यहाँ पे इतना जो सेक्शन आ रहा है हमारा, ये आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। दिस इज़ द कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? तो मैं समझ लेता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन क्लियर। प्रॉपर नाउन यूनिक नेम हम दे रहे हैं तो है प्रॉपर नाउन वो, अदरवाइज़ अगर वो कलेक्शन आ जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग का, तो वो कलेक्टिव नाउन में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में देखिए क्या है, कॉमन यानी कि वो बिल्कुल जनरल चीज़ें हैं। इट मीन्स जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे हम सबसे पहले देख लेते हैं इसमें, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, लॉयर, इंजीनियर, दीज ऑल आर द कॉमन वर्ड्स। इसमें हम ये कह सकते हैं उनकी किसी पोस्ट से या उनकी किसी कोई कैटेगरी से है रिलेटेड, बट ये नेम नहीं है, ये एक उनकी पहचान है कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, या लॉयर है। इट मीन्स ये दीज आर ऑल द कैटेगरीज बेस्ड ऑन कैटेगरीज, दीज नॉट आर द यूनिक नेम्स। यहाँ पे आपको कॉमन नाउन को इस तरह से समझना पड़ेगा कि प्रॉपर नाउन से उसे अलग मानना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम हो गया, यूनिक नेम हो गया, और कॉमन नाउन भी एक नाम है, बट वो उसका एक यूनिक नेम नहीं है, वो उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसका नाम है। जैसे इंजीनियर है, इंजीनियर क्या काम करते हैं, हाउस डेवलप करते हैं, हाउस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, या रोड्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये एक उनकी कैटेगरी बेस्ड जो वर्ड्स हैं वो हैं कॉमन नाउन में आते हैं। वो बहुत सारे हो सकते हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी जिनको आप कॉमन नाउन में डिनोट कर सकते हैं, जैसे टेबल, सोफ़ा सेट, चेयर, कर्टेन, फ्लोर एंड रूफ, फैन, दीज ऑल आर द कॉमन नाउन्स। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का कोई प्रॉप नेम रख दें, जैसे कि आप आगरा में जाते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं, बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, उनमें से अगर हम किसी एक बिल्डिंग की बात करें, सपोज दैट ताजमहल, रेड फोर्ट एंड ये सब जो बिल्डिंग्स हैं जिनके नेम हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इट मीन्स नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। बट द थिंग और पर्सन इन इटसेल्फ और बाई कैटेगरी, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। अब एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि कौन कौन से नाउन कॉमन नाउन है इसमें। आई होप आप बता पाओगे। तो अब आप देखो इसमें ही सेंटेंस क्या है, द बॉय हेल्प्ड हिज ग्रैंड मदर टू क्रॉस द रोड। इट मीन्स लड़के ने अपनी दादी की सहायता करी रोड को क्रॉस करने में। अब यहाँ आप एक चीज़ सोचो, कॉमन, इट मीन्स कॉमन, जो बहुत जनरल वर्ड्स आएंगे वो सारे कॉमन नाउन में आ जाएंगे। तो इस सेंटेंस में आपको मैंने जो पहचान बताई है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी कॉमन नाउन हो सकते हैं। देखो, एक मैं आपको बता देता हूँ, बॉय, जो कि इसमें कॉमन नाउन है, और भी है इसमें
दो हैं इसमें और कॉमन नाउन। कौन कौन से हैं? एक तो आपका ग्रैंड मदर है ये, और फिर आपका ये हो गया रोड। ये आपके क्या हैं? कॉमन नाउन है। समझ रहे हो अपनी बात? दीज ऑल आर द कॉमन नाउन्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन इट मीन्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्सटेंसेस की। यहाँ सिर्फ थिंग्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम किसी पार्टिकुलर जो एक नेचुरल रिसोर्सेज से मिली हुई चीज़ है उसकी बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। द नेम्स यूज्ड टू मेंशन मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ एन एलॉय। एलॉय इट मीन्स, हिंदी में हम इसको क्या बोल देंगे? धातु। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? धातु। जो किसी एक पार्टिकुलर उससे बनी हुई है, एलॉय से, आर नोन एज मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, प्लास्टिक and different kinds of substances, those are called material noun. मटेरियल नाउन में आपको बस ये याद रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्नामेंट्स आ जाएंगे इसमें, जो एक अपने कैटेगरी के हिसाब से आते हैं, और इसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज से भी आते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये मटेरियल नाउन में आएंगे। फॉर एग्जांपल शी बॉट गोल्ड ज्वेलरी। अब यहाँ पे जो मटेरियल नाउन है आपका, वो है आपका गोल्ड, और यहाँ पे एक कॉमन नाउन भी है छिपा हुआ। अब आप बताओगे इसमें कौन सा है? बताइए इसमें कौन सा है आपका कॉमन नाउन? जल्दी से बताइए, सोचो। शी बॉट गोल्ड ज्वेलरी, तो ज्वेलरी इसमें क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। बस यही आपको याद रखना है, पहचान करनी है आपको, पकड़ बनानी है नाउन में कैटेगरी के हिसाब से। बिकॉज आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में या टेस्ट में अगर नाउन आते हैं तो आपके ये ज़रूर आता है छांटने के लिए। तो मटेरियल नाउन तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। अब देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे हम टच नहीं कर सकते। बाकी सबको तो हम टच कर सकते थे, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट मीन्स फीलिंग्स को कहेंगे, और हम ये क्वालिटी को कहेंगे, कंसेप्ट और कंडीशंस को कहेंगे। इट मीन्स ये है कि हम इसमें किसी इन पर्टिकुलर को टच नहीं कर सकते। वी कैन से दिस इज़ द अनटचेबल नाउन। फॉर एग्जांपल क्या मिलेगा इसमें? फ्रेंडशिप, लव, फ्रीडम, एक्सीलेंस, पेशेंस, दीज ऑल आर द फीलिंग्स, जिसे आप कभी टच नहीं कर सकते। कर सकते हो आप? बताओ। एक ये एहसास ही तो होता है हर चीज़ का। क्या है ये? एक फीलिंग है, आइडिया है आपके माइंड में कोई। दीज ऑल वर्ड्स विच शोज ओनली फीलिंग, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइडिया, क्वालिटी, कंसेप्ट, ये these all words are what? Abstract noun. And friendship, love, freedom, excellence, patience, these all words are abstract noun. Example, the freedom struggle of India is known to the world. यानी कि ये है इसमें जो भारत का जो संघर्ष हुआ है आज़ादी का, वो पूरे विश्व में जाना गया है। क्लियर है? इट मीन्स फ्रीडम स्ट्रगल। इसमें से अब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए कौन सा है, बताइए जल्दी से फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स फटाफट बताइए। फ्रीडम कौन सा है इसमें? इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका क्या आ गया? फ्रीडम, बिकॉज दिस इज़ द फीलिंग। फ्रीडम, आज़ादी, या ये कह सकते हैं हम संघर्ष के लिए जो लड़ाई लड़ी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स परफेक्टली। और आप इस वीडियो को रिवाइज करके एक बार देख लीजिएगा, और सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि आगे मुझे और भी डिफरेंट वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।